जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुमित बेल टॉक्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर के बारे में जो फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के दे सकता है। स्टॉक मार्केट के अंदर अभी इस सेक्टर को लेके ज्यादा बातें नहीं हो रही हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली ये सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ रोबोटिक सेक्टर के बारे में। आज के हिसाब से रोबोटिक का रोल केवल साइंस फिक्शन तक लिमिटेड नहीं है, ये आज के हिसाब से इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए रोबोटिक सेक्टर को और इसके स्टॉक्स को एक्सप्लोर करने की और इसके फ्यूचर ग्रोथ को जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अगर आपके पास ये रोबोटिक स्टॉक्स हो सकते हैं तो वो फ्यूचर में आपके पोर्टफोलियो के लिए कैसे गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सुमित बेल टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि रोबोटिक्स का फ्यूचर इंडिया के अंदर कैसा है। तो दोस्तों रोबोटिक्स का स्कोप इंडिया में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। मीन्स ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, लॉजिस्टिक और एग्रीकल्चर में भी आज की डेट में रोबोटिक सेक्टर यूज किया जा रहा है। और रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया का रोबोटिक्स मार्केट 2030 तक 4.4 बिलियन का हो सकता है। एक इम्प्रेसिव 23.5% के CAGR से फ्यूचर में ग्रोथ कर सकता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि रोबोटिक सेक्टर को ग्रो करने के लिए मेजर फैक्टर क्या हो सकते हैं। नंबर 1 पर आता है गवर्नमेंट की सपोर्ट। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव जैसे कि PLI स्कीम और डिजिटल इंडिया रोबोटिक्स और ऑटोमेशन को प्रमोट कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पॉलिसीज स्टार्टअप और बिग कंपनीज के लिए एक बड़ा बूस्ट हो सकता है। नंबर 2 पर आता है इंडस्ट्री की ऑटोमेशन की डिमांड इंक्रीज हो जाना। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री हुई या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या ई-कॉमर्स जैसी इंडस्ट्री जो रोबोटिक का यूज़ कर रही हैं ताकि कॉस्ट कम हो सके और एफिशिएंसी बढ़ सके। अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी ऑटोमेटेड वेयर हाउस का यूज़ कर रही हैं। नंबर 3 पर आता है ग्लोबल पार्टनरशिप। इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाकर आगे चल के रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेकर आना चाहते हैं। और इस सब के साथ साथ इंडिया की बहुत ऐसी कंपनी है जो छोटी कंपनी है और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और फ्यूचर में उनके ग्रो होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज़ के बारे में जो रोबोटिक सेक्टर्स पर काम कर रही हैं और आपकी वॉच लिस्ट में ये जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अफोर्डेबल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन लिमिटेड के बारे में। ARAPL स्पेशलाइज है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल रोबोट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो मेनली ऑटोमेटेड टास्क करते हैं जैसे कि असेंबली, वेल्डिंग, मटेरियल हैंडलिंग और पैकेजिंग में मेनली यूज किए जाते हैं। इनके मेन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये मशीन शॉप ऑटोमेशन पर मेनली प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ARAPL हैज़ रिसेंटली वेंचर्ड इनटू मशीन शॉप ऑटोमेशन, डेवलप कर रहे हैं रोबोटिक सॉल्यूशन फॉर पावर ट्रेन एप्लीकेशन के लिए और उसके साथ साथ में ये ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। ARAPL स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग comprehensive automation solution including design, engineering, manufacturing and installation। की मैट्रिक्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 750 करोड़ के आसपास का है और करंट प्राइस 650 के आसपास चल रहा है। स्टॉक का P/E 783 है जो कि हाईली एक्सपेंसिव देखने को मिलता है। ROCE 9.92% की है, ROE 7.94% की देखने को मिलती है। प्रॉफिट बार अगर आप देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स का 59.7% का देखने को मिलता है। तो कंपनी अभी करंट फंडामेंटल के बेस पर काफ़ी एक्सपेंसिव देखने को मिलती है, लेकिन बिजनेस मॉडल कंपनी का बहुत शानदार है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। रोबोटिक सेक्टर में कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है कंपनी। यहाँ पर मेरी किसी भी स्टॉक्स के लिए कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सारे स्टॉक्स केवल एजुकेशनल पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड जरूर करें। नंबर 2 पर हम बात करने वाले हैं सेंट लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी मेनली कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए रोबोटिक्स प्रोवाइड कराती है और उसके साथ साथ में जो कंपनी असेंबली और वेल्डिंग का प्रोसेस करते हैं उनके लिए ये लोग डिजाइनिंग, डेवलपिंग और इंटीग्रेटेड रोबोटिक सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। और इसके साथ साथ में अगर इनके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मेनली ये 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट्स जो होता है मीन्स जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उनके लिए डेवलपिंग कर रहे हैं रोबोटिक सिस्टम फॉर असेंबली, पैकेजिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग टास्क। और उसके साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पर ये लोग काम कर रहे हैं हेल्थ केयर का सेक्टर, उसमें ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द डेवलप और रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो फ्यूचर में आपने काफ़ी बार अभी भी सुना होगा कि बहुत सारी सर्जरी रोबोटिक्स के थ्रू की जाती है, तो उस पर सेंट लिमिटेड
बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और हेल्थ केयर सिस्टम में एक गेम चेंजर हो सकता है इनके द्वारा बनाए गए रोबोट। अगर इनकी फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने फिनलैंड बेस्ड एक कंपनी के साथ टाई अप किया है, उनके साथ कोलैबोरेशन किया है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए। की मैट्रिक्स की बात करें तो कंपनी का फिलहाल का मार्केट कैप 22,000 करोड़ के आसपास का है, करंट प्राइस 2000 के आसपास का है, स्टॉक का पी 32 है, आरओसी अगर आप देखेंगे तो 21.9% की है और आरओई 18% की देखने को मिलती है। प्रॉफिट वार 3 साल का 26% का है। तो कंपनी के ऊपर नज़र जरूर बना के रखें, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें। नंबर 3 पर हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। हैप्पीएस्ट माइंड भी रोबोटिक सेक्टर पर बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और इस सेक्टर पर डेडिकेटली फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का एम है अपने क्लाइंट्स के बिजनेस को हेल्प करने के लिए, जिससे वो एडोप्ट कर सकें डिजिटल टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव कर सके अपनी एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट और एनहांस कर सके अपना कस्टमर एक्सपीरियंस। और अगर इनके मेन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कंपनी का मेनली फोकस है डेवलपिंग रोबोट्स फॉर टास्क लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर पिकिंग एंड पैकेजिंग। तो मेनली कंपनी इन तीनों सेक्टर के ऊपर ध्यान देकर रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड अपने क्लाइंट्स के साथ कंप्लीट स्टडी कर रही है, पार्टनरशिप भी की है इन्होंने, चाहे वो लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी हो, हेल्थ केयर की कंपनी हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी हो, तो उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस टाइप की उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें ये इम्प्रूव कर सके अपनी कंप्लीट रोबोटिक टेक्नोलॉजी को अपने क्लाइंट्स के लिए। दोस्तों की मैट्रिक्स की बात करें तो कंपनी का 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है फिलहाल में और करंट प्राइस 700 के आसपास देखने को मिलता है। स्टॉक की पी 51 है, आरओसी 21.8% की है। अगर प्रॉफिट वार देखें तो 3 साल का 14.8% का प्रॉफिट वार देखने को मिलता है। तो कंपनी के फंडामेंटल हैप्पीएस्ट माइंड के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इस कंपनी को भी आप अपने रडार में ज़रूर रखें और रोबोटिक्स सेक्टर में इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रही है, तो अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करें। दोस्तों रोबोटिक्स सेक्टर की इस थीम में हम सबसे लास्ट में बात करने वाले हैं टाटा एलेक्सी लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी रोबोटिक्स सेक्टर पर पूरा गेम चेंजर कर सकती है इंडिया के अंदर, क्योंकि इस कंपनी के मेन प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखा जाए तो रोबोटिक टैक्सी सिस्टम को ये लोग लेकर आने वाले हैं। इनका कोलैबोरेशन है विद AEI टू डेवलप एन इंटीग्रेटेड रोबोटिक टैक्सी सिस्टम, जिसमें ये डेवलप करने वाले हैं कंबाइनिंग एडवांस सेंसर टेक्नोलॉजी एंड AI एल्गोरिदम फॉर ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम, क्योंकि ये कंपनी काम कर रही है ड्राइवरलेस कार के ऊपर। तो इस कंपनी को आप अपनी रडार में जरूर रखें। इसकी ग्रोथ स्ट्रेटजी की बात करें तो कंप्लीटली ये लोग विजन बेस्ड रोबोटिक सिस्टम पर काम करने वाले हैं, फ्यूचर में यूटिलाइज करने वाले हैं डीप न्यूरल नेटवर्क फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, फेस रिकॉग्निशन। मीन्स ये लोग कोई भी ऑब्जेक्ट सामने आता है या कहीं भी दिखता है तो उसको डिटेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आइडेंटिफाई भी करेंगे और फेस रिकॉग्नाइजेशन में इनको हेल्प मिलेगा। अगर की मैट्रिक्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 7,000 के आसपास चल रहा है, स्टॉक का पी 55 है, आरओसी अगर आप देखेंगे तो बहुत शानदार 42.7% की आरओसी है और प्रॉफिट वार 29.4% का है 3 साल का। तो कंपनी के फंडामेंटल बहुत शानदार है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है और फ्यूचर के जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं बहुत ही अल्टीमेट प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस कंपनी को आप अपनी रडार में ज़रूर रखें। प्राइस थोड़ा सा महंगा देखने को मिलता है लेकिन वैल्यू बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। रोबोटिक्स सेक्टर फ्यूचर सेक्टर है, फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है, तो इस सेक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फ्यूचर में तो आप डेफिनेटली इस पर ध्यान देने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करें अपने पोर्टफोलियो के अंदर और डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो को, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सुमित वेल्थ टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप किस स्टॉक को लेके फ्यूचर में एक्साइटेड हैं कि फ्यूचर में ये स्टॉक मल्टीबैगर हो सकता है। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।